नमस्कार, आप देख रहे हैं एएमजी न्यूज। आपके साथ मैं नीला। शहर और आसपास की खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। शुरू करेंगे प्रमुख खबरों से। विश्व भर के साथ साथ जमशेदपुर में भी मनाया गया महाप्रभु जगन्नाथ जी की रथ यात्रा। कोरोना महामारी के कारण दिया गया छोटा रूप। मंदिर प्रांगण के अंदर ही कराया गया रथ का भ्रमण। जनसंघ के संस्थापक स्वर्गीय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि को भाजपा ने मनाया बलिदान दिवस। अर्पित की गई श्रद्धांजलि। मानगो क्षेत्र में बरसात के मद्देनजर चलाया जा रहा है वृहद सफाई अभियान। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री के आईटी सेल द्वारा शुरू किया गया अभियान। सप्ताह भर में किया जाएगा पूरे मानगो क्षेत्र की सफाई। अब खबरें विस्तार से। आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष द्वितीय तिथि में पूरे विश्व भर के साथ साथ जमशेदपुर में भी महाप्रभु जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकाली गई। वैसे इस बार कोरोना महामारी के कारण रथ को सार्वजनिक नहीं किया गया। केवल नियमों के पूर्ति हेतु यात्रा को मंदिर प्रांगण में ही संपन्न करवाया गया। जमशेदपुर के प्रसिद्ध इस्कॉन मंदिर में इस दौरान भव्य रथ का निर्माण किया गया था, जिसमें महाप्रभु जगन्नाथ, प्रभु बलभद्र और माता सुभद्रा विराजमान हुए और मंदिर प्रांगण में ही रथ को भक्तों ने खींचकर प्रभु को भ्रमण करवाया। इस दौरान जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय भी पहुंचे, जहां पहले उन्होंने महाप्रभु की पूजा अर्चना की। इसके बाद उन्होंने भी रथ को खींचा। इस दौरान सभी महाप्रभु के भक्ति में लीन नजर आए। वैसे कोरोना महामारी और न्यायालय के आदेश के तहत इस बार बड़े पैमाने पर रथ यात्रा का आयोजन नहीं किया गया था। केवल नियमों के पूर्ति हेतु ही मंदिर प्रांगण में ही रथ का भ्रमण करवाया गया। सभी ने मिलकर इस दौरान विश्व में फैले महामारी को दूर करने का आशीष महाप्रभु से मांगा। भगवान जगन्नाथ प्रभु की रथ यात्रा थी। सांकेतिक रूप से वो मौसीवाड़ी गए हैं। क्योंकि कोरोना का संकट काल है, इसलिए इनके मंदिर परिसर में ही रथ यात्रा संपन्न हुई है। हम सभी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जनता को संकट से मुक्ति दिलाए, देश और दुनिया फिर से पुरानी रफ्तार में आए। ये आज हम लोग सभी की अभिलाषा है और भगवान जगन्नाथ से हम सभी की मांग भी यही है कि वे फिर से संसार को पूर्ववत करें, पहली तरह करें। जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की आज पुण्यतिथि है। आपको बता दें कि 23 जून 1953 को कश्मीर के अब्दुल्ला कारागार में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की रहस्यमयी मौत हो गई थी। उसके बाद से लेकर आज तक भारतीय जनता पार्टी जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के पुण्यतिथि को बलिदान दिवस के रूप में मना रही है। इधर इस मौके पर जमशेदपुर में भी भाजपा के कार्यकर्ताओं ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि देते हुए उनके बताए आदर्शों पर चलने की प्रेरणा ली। वहीं इस संबंध में राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने बताया कि डॉक्टर साहब के भारत की अखंडता का सपना देखा था। उनके सपनों को पीएम मोदी ने साकार करते हुए देश में एक कानून और एक ध्वज वाला देश को बनाने का काम किया। उन्होंने बताया कि 70 साल पहले देखा गया सपना आज पूरा हो रहा है, जिससे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की आत्मा को शांति मिल रही होगी। उन्होंने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत भी बताया। वहीं भाजपा जमशेदपुर महानगर के जिला अध्यक्ष दिनेश कुमार ने भी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान से युवा पीढ़ी को सबक लेने की जरूरत बताई। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के कारण आज एक देश एक कानून का सपना साकार हो रहा है। आज 23 जून 1953 को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का कश्मीर में शेख अब्दुल्ला के कारागार में अति संदेहात्मक अवस्था में देहांत हो गया। तो आज भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में बलिदान दिवस के रूप में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के बलिदान को याद कर भारत की अखंडता, अस्मिता और संस्कृति की अभिलाषा के सपनों के लिए बलिदान हुए बलिदानी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जीवन गाथा हम सभी देशभक्तों को देश के लिए बलिदान होने की प्रेरणा देती है। का नारा था, एक देश में एक विधान, एक प्रधानमंत्री, एक कानून, एक ध्वज, एक ध्वजा।
जो 70 वर्षों से देशवासियों की मांग थी, और उस मांग को हमारे देश के लोकप्रिय आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जम्मू कश्मीर में जो 370 धारा और 35A कानून को समाप्त कर उनको पूर्ण करने का काम किया। जमशेदपुर में राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के आईटी सेल के द्वारा पूरे मानगो क्षेत्र में बरसात के मद्देनजर वृहद पैमाने पर सफाई अभियान चलाया जा रहा है। गली मोहल्लों तक इस अभियान को चलाया जा रहा है। मंगलवार से इस अभियान की शुरुआत की गई। पूरे मानगो क्षेत्र में वृहद पैमाने पर इस अभियान को एक सप्ताह तक चलाया जाएगा। अलग अलग टीम बनाकर विभिन्न इलाकों में यह अभियान चलाया जा रहा है। खुद आईटी सेल के लोग इसमें सफाई कर्मचारियों के साथ मिलकर सफाई करते नजर आ रहे हैं। वैसे आमतौर पर सफाई अभियान मुख्य सड़कों पर ही दिखाई देता है, लेकिन यह अभियान मुख्य सड़कों के साथ गली मोहल्लों में भी चलाया जा रहा है। आईटी सेल के सदस्यों ने कहा कि महामारी के रोकथाम और बरसात को देखते हुए यह अभियान चलाया जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि एक सप्ताह में पूरे मानगो में सफाई कार्य को पूरा करवा लिया जाए। पूरे मानगो में स्वास्थ्य का अभियान चलाया जाएगा। साफ सफाई जितना भी है, ब्लीचिंग का छिड़काव, कोरोना को देखते हुए और बरसात को देखते हुए एक स्पेशल अभियान चलाया जा रहा है। जो अभियान करीब करीब एक हफ्ते तक कंटिन्यू चलेगा और हर एरिया में इसको हम लोग चलाएंगे। देखिए एक हफ्ते में मानगो की साफ सफाई मोटा मोटी हम लोग कर लेंगे, क्योंकि सुबह से लेकर शाम तक 5 बजे तक चलेगा। मजदूरों के साथ है कि मजदूर जो हम लोग रहेंगे अधिक से अधिक काम होगा, इसलिए मजदूर के साथ हम लोग लगे होंगे। इंटक झारखंड प्रदेश के एडहॉक कमेटी की घोषणा कर दी गई है। इस नए कमेटी में वर्षों बाद एक बार फिर प्रदेश कमेटी का जिम्मा जमशेदपुर को सौंपा गया है और इसमें जमशेदपुर निवासी राकेश्वर पांडे को अध्यक्ष पद की जिम्मेवारी सौंपी गई है। वैसे ही राकेश्वर पांडे पूर्व से ही इंटक के राष्ट्रीय सचिव के पद पर काबिज थे और लगभग 40 वर्षों से मजदूर राजनीति में अपनी सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं और अब इन्हें झारखंड प्रदेश के अध्यक्ष पद की जिम्मेवारी सौंपी गई। मंगलवार को उन्हें बधाई देने का तांता लगा रहा। उन्हें बधाई देने जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सह राज्य के पूर्व मंत्री सरयू राय भी पहुंचे। बातचीत के क्रम में श्री पांडे ने कहा कि जो जिम्मेवारी उन्हें सौंपी गई है उसे वो बखूबी निभाएंगे, साथ ही मजदूरों के हक को दिलवाने का भरपूर प्रयास करेंगे। देखिए, चुनौती तो बहुत बड़ी है। राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर जी संजीवा रेड्डी ने भरोसा जताया है हमारे ऊपर और इंटक के साधारण कार्यकर्ता को इतनी बड़ी जिम्मेदारी उन्होंने दिया है। सही बात है कि करीब 77 तक माइकल जॉन साहब जिंदा थे, तब तक वो नेता थे हम लोगों के, और इसके बाद हमें ये जिम्मेदारी दी गई है। तो जमशेदपुर को कहेंगे तो सच बात है कि 43 साल के बाद जमशेदपुर के लोगों को ये जिम्मेदारी मिली है। लेकिन यह है कि एक बड़ा कार्य हमारे जिम्मा सौंपे हैं अध्यक्ष जी। जब आपको पता है पूरे देश में और जमशेदपुर में और आदित्यपुर कहीं भी मजदूरों के हालात बहुत अच्छे नहीं हैं। जैसे इंडस्ट्री के हालात है उसमें मजदूर भी काफ़ी प्रभावित हुआ है। इंडस्ट्री की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, मजदूरों के भी हालात अच्छे नहीं है। ये दोनों एक साथ कैसे चलते हैं? अगर इंडस्ट्री अच्छी है तो मजदूर अच्छे हैं, मजदूर अच्छे हैं तो इंडस्ट्री अच्छी है। तो अब इसमें बहुत बड़ा रोल बनता है कि एक तो असंगठित क्षेत्र में काफ़ी काम करना पड़ेगा और राज्य स्तर में काम करना पड़ेगा। जमशेदपुर में, झारखंड में, आदित्यपुर इंडस्ट्रियल एरिया में विशेष ध्यान देना पड़ेगा और संगठन को मजबूत करना पड़ेगा और इसमें बहुत सारे हमारे सीनियर लीडर्स हैं, उनका आशीर्वाद लेकर चलना पड़ेगा। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। वहीं इस नई कमेटी में उपाध्यक्ष पद पर एक बार फिर रघुनाथ पांडे को जगह मिली और वो भी जमशेदपुर सहित आसपास के जिलों में मजदूर राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाते आ रहे हैं। उन्होंने बातचीत के क्रम में कहा कि इस पद में वे पूर्व से हैं और हमेशा से उनकी प्रयास यही रही है कि मजदूरों के आवाज को वह बुलंद करे और उनके अधिकारों को दिलवाए। ये तो अभी तो एडहॉक कमेटी बनी है और पहले से काफ़ी साल से मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ इसका, और जो कोई खास चेंज तो हुआ नहीं है, न काम चेंज हुआ न पद चेंज हुआ है। और जहाँ तक सवाल है कि मजदूरों की सेवा करने के बाद, तो मैं शुरू से ही करते आया हूँ, अभी भी कर रहा हूँ, पहले भी करता हूँ, और जब तक हाथ पैर सीधा रहेगा, जीवित रहेगा आदमी, तब तक आदमी सेवा करेगा। एम्प्लॉयमेंट की समस्या, अब इस पर सरकार के ऊपर हम लोग का दबाव रहेगा कि नौकरी, एम्प्लॉयमेंट कम से कम लोगों को मिले। सरकार को दबाव देना पड़ेगा क्योंकि अब लोग अब पेट की तरफ दौड़ेंगे। ये तो जान बचाने की बात है, अब तो दोनों को लेके चलने का बात है। तो सरकार को कम से कम
इस पर ध्यान देना चाहिए कि मजदूरों को जो है सो रोजी रोटी का इंतजाम करे, उसके लिए नौकरी चाहिए। जमशेदपुर के मानगो थाना अंतर्गत मधुसूदन अपार्टमेंट में दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई। एक बन्ना गुप्ता समर्थक तो दूसरा अपार्टमेंट समिति के लोगों के साथ। वैसे मारपीट मेंटेनेंस के मामले को लेकर हुई। उधर खूनी संघर्ष में दो लोग घायल हो गए। उधर घायलों का इलाज एमजीएम अस्पताल में करवाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि मधुसूदन अपार्टमेंट के रहने वाले मनोज सिंह पर राजेश ने जानलेवा हमला किया और मारकर घायल कर दिया। उधर घायल को आनन फानन में इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल भर्ती करवाया गया। उधर हमलावर के खिलाफ स्थानीय थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई गई है। उधर इस घटना की खबर मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और मामले की तफ्तीश शुरू कर दी। मामला क्या है, बेटा के साइकिल बनाने में जा रहा था, बगल में एक दुकान है, नवीन सिंह करके आदमी है, वो अपना आदमी लेकर के अटैक कर दिया। रॉड, लाठी, डंडा, ईंटा, पत्थर से अटैक करके सर फोड़ दिया। पहले भी वो एक बार धमकाया था मेरे को, सोसाइटी में आया था और एक बार धमकाया था। सोसाइटी में मेंटेनेंस को लेकर के एक बबलू सिंह है हमारे सोसाइटी में, उनके यहाँ कुछ मेंटेनेंस बकाया था सोसाइटी का। से पहले कुछ सोसाइटी के लेकर विवाद था, उसमें हम गए थे पंचायती करने। उसके लेकर विवाद था, हमसे उसको टेंशन था, बोला तुम हीरो बनता है पंचायती कर जाता है, जिसके कारण लोग मेरे ऑफिस में आकर मारपीट किया। मनोज सिंह के साथ 7-8 आदमी और से लाठी डंडा से लैस होकर आए थे जीना चौक पर और मेरे साथ मारपीट किया, जिसमें मेरा सोना का चैन भी छिनतई हुआ। जमशेदपुर में जिम संचालकों के द्वारा मंगलवार को एक बार फिर जिम खुलवाए जाने की मांग को लेकर जिले के उपायुक्त से मुलाकात की गई। इनकी मांगों पर गौर करते हुए जिम को अविलंब खुलवाए जाने की मांग इन्होंने जिले के उपायुक्त के समक्ष रखी। गौरतलब हो कि लॉकडाउन के शुरुआत से ही नियमों के तहत सभी जिम को लॉकडाउन के तहत बंद करवाया गया था। अब अनलॉक 1 में तमाम जरूरत की चीजों को छूट के तहत खुलवाया गया है। ऐसे में नियमों के आधार पर जिम को भी खुलवाया जाए, ऐसी मांग इन्होंने जिला प्रशासन के समक्ष रखी है। इनके अनुसार जिम एक बेहतरीन उपाय है शरीर को स्वस्थ रखने हेतु, और जिम के बंद रहने पर इन पर निर्भर रहने वाले लोग भूखमरी के कगार पर आ गए हैं। मांग पत्र के माध्यम से इन्होंने जिले के उपायुक्त से शर्तों के आधार पर जिम को खुलवाए जाने की मांग की है। जितना हम लोग की स्थिति थी, जब तक हम कर सके बर्दाश्त हम लोग किए, पर अब सर अब नहीं हो पा रहा। अब हम लोग के लिए बहुत कठिन स्थिति आ गया है। अब जो है हम लोग सबके लिए किराया देना मुश्किल हो रहा है। 90% जिम हम लोग के किराए पे है, किराया देना मुश्किल हो रहा है। फिर उसके बाद गाड़ी की EMI भरना पड़ रहा है। कई जिम हम लोग के जो है ये इसमें लोन पे लिए हुए हैं, तो उसका भी EMI भरना पड़ रहा है। सब हम लोग नहीं कर पा रहे हैं और हमारे ट्रेनर्स बहुत परेशान हैं। सबको सैलरी हम नहीं कर पा रहे हैं, वो भी परेशान है, सब कोई परेशान है, सबके साथ दिक्कत आ रही है सर। और हम लोग अभी 12 तारीख को भी यहाँ पर आकर के अपना एक रिक्वेस्ट दे के गए थे, पर अभी तक कोई रिप्लाई नहीं आया, जिसकी वजह से आज हम लोग फिर यहाँ पर एकजुट होकर के सब मिलकर के मिलने के लिए आए हैं सर से। जमशेदपुर के बिष्टुपुर थाना अंतर्गत धतकेड़ी के रहने वाले किन्नर ने आज एसपी से मुलाकात कर न्याय की गुहार लगाई। इन किन्नरों का आरोप है कि भू माफियाओं ने इनके मकान को तोड़ा और सामने मंदिर को भी ध्वस्त कर दिया है। वैसे किन्नरों का कहना है कि भू माफियाओं ने जान से मारने की धमकी दी है। वैसे इस मामले में सभी किन्नर स्थानीय थाना पहुंचे। जब थाने ने कोई कार्रवाई नहीं की तो एसपी दरबार पहुंचे और एसपी से न्याय की गुहार लगाई। उधर सिटी एसपी ने इस मामले को काफी गंभीरता से लिया और मामले की जांच का आदेश भी दिया है। वैसे बिष्टुपुर के धतकेड़ी में भू माफियाओं की खूब चलती है। झारखंड मुक्ति मोर्चा जमशेदपुर प्रखंड कमेटी के द्वारा 16 सूत्री मांग पत्र जमशेदपुर प्रखंड के बीडीओ को सौंपा गया। साथ ही इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई किए जाने की मांग उठाई गई। वहीं झामुमो के प्रखंड अध्यक्ष बहादुर किस्कू ने कहा कि जमशेदपुर के 55 पंचायतों में बरसात के मौसम को देखते हुए सभी पंचायत क्षेत्रों में नाली की सफाई, पाइपलाइन के लिए खोदे गए गड्ढों की मरम्मत करना और बिजली पानी जैसी सुविधा को जल्द से जल्द उपलब्ध कराई जाए। आज हम लोग पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत झारखंड मुक्ति मोर्चा जमशेदपुर प्रखंड के प्रतिनिधि मंडल करंडी स्थित प्रखंड विकास पदाधिकारी को जमशेदपुर प्रखंड के अंतर्गत विभिन्न पंचायतों के विभिन्न समस्याओं को मांग को लेकर एक मांग पर सौंपने आए हैं।
और इस मांग पत्र में पानी, बिजली, सड़क, सामुदायिक भवन, नाला का साफ सफाई एवं सिंचाई के लिए सिंचाई नाला से संबंधित मांग को लेकर आज 16 सूत्री मांग है। इस मांग को हमारे वीडियो साहब को हम लोग ध्यान आकृष्ट कराना चाहते हैं कि 16 सूत्री मांग को जल्द से जल्द समस्या का समाधान करने का कष्ट करें। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप हमें YouTube पर जरूर सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए AMG न्यूज की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।